हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं माई स्किल में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जॉइंट्स। ठीक है। तो नॉर्मली इसका पिछला वीडियो जो था जहाँ पे हमने थोड़ा रीनेमिंग किया हुआ था, अगर आपने वहाँ देखा हो रीनेमिंग में थोड़ा बहुत हल्का सा मैंने टच दिया हो ज्वाइनिंग का, जहाँ पे मैंने दो टेबल को ज्वाइन करवाया था एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे। ठीक है। तो ज्वाइन वही चीज है जिसमें हमने एक से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन या इन्वॉल्व करवाते हैं। कैसे इन्वॉल्व करते हैं इनको? बेस्ड ऑन द क्वेरीज। क्वेरीज में ऐसा है कि मुझे दो तीन चार टेबल चाहिए, तो आई हैव टू इन्वॉल्व 2 3 4 टेबल्स इन अ क्वेरी, देन आई हैव टू एग्जीक्यूट द रिजल्ट। ठीक है। तो डिपेंड ऑन द क्वेरी वी हैव टू यूज द डिफरेंट टेबल्स यूजिंग ज्वाइन। पर एक बात ये है कि व्हेन यू यूज ज्वाइन यू शुड हैव कॉमन की इन टू टेबल्स दैट विल ज्वाइन दी टू टेबल्स। ठीक है, वो देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो लेट्स चेक। तो an SQL join clause is used to combine rows from two or more tables based on a common field between them। क्या कह रहा है कि अपने दो टेबल को ज्वाइन करनी है बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड, मतलब कॉमन कॉलम नेम। ठीक है। तो नॉर्मली क्या क्या जॉइंस होते हैं देखते हैं। इनर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज when there is at least one match in both tables। फिर से समझते हैं, इनर जॉइन क्या होता है? रिटर्न ऑल रोज when there is at least one match in both table। दो टेबल में कम से कम अगर एक मैच हो तो वो रिजल्ट वहां डिस्प्ले करवाते इनर जॉइन में। इसका हम थोड़ा समझते हैं तो बारीकी से समझेंगे। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल। मेरे ख्याल से आपको ये चीज ऐसे लग रही है बहुत इंग्लिश की लाइन है, पता नहीं लग रहा। मैं पहले चारों लिस्ट कर लेता हूं, देन आपको एक करके समझाता हूं विद डायग्राम, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन क्या होता है? रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल। राइट जॉइन क्या होता है? रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच्ड रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। एक्चुअली ये आपको क्यों कह रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली लेके जा सकता था, मतलब हर एक जॉइन पे। और अगर थ्योरी में अगर आपको लिखना है, ये आपने यही लिखना है थ्योरीज में भाई जॉइन के बारे में, ये लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स सबका आ जाएंगे। ठीक है। राइट जॉइन क्या होता है? रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। आखिर मतलब फुल जॉइन जहां पे सारे रोज आते हैं वेयर देयर इज मैच इन वन ऑफ द टेबल। ठीक है। तो एक एक समझते हैं आराम से। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा पिक्चर से इनर जॉइन का मतलब क्या है। पहले पढ़ते हैं। रिटर्न ऑल द रोज, रिटर्न ऑल द रोज, रिटर्न ऑल रोज व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल। मतलब अगर आपने सेट किया हुआ है, सेट 11 12 सेट किया होगा, ढंग से पता लग जाएगा। तो there is a common part between two set which is used here as the inner join in MySQL या SQL। तो मतलब आपका दोनों टेबल में जो कॉमन पार्ट है, जहां पे कम से कम आपका एक मैच दो टेबल में होएगा, वही आपका इनर जॉइन में रिजल्ट शो करेगा। जो दोनों टेबल में कॉमन पार्ट है। ठीक है। तो वो इनर जॉइन का पार्ट है। आ गए। तो पहले इसको देखते हैं कि भाई देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। Select column name from table 1, a column names from table 1, inner join table 2 on table 1 dot column name equal table 2 dot column name। समझते हैं कि अगर आपके पास जैसे लगा लो कोई भी कॉमन कॉलम नेम है दो टेबल में, तो वो आप इसको एंड में यूज करोगे। पर अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आपके क्वेश्चन में जितने सारे कॉलम नेम्स पूछे गए टू डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, वो आप यहां पे डालोगे। फिर फ्रॉम टेबल 1 जो भी नाम वो डालोगे, इनर जॉइन टेबल 2 का नाम डालोगे। फिर आप किस कॉलम के बेसिस पे आप उनको ज्वाइन करवा रहे हो वो ऑन कीवर्ड देके देन आपने टेबल 1 डॉट वो कॉलम नेम तो टेबल 2 डॉट कॉलम नेम वो लिखना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा फंडा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लगा लो
देखो आप इनर जॉइन जो कीवर्ड है वो जो माइस्कल हो या एस्कल हो गया, कभी कभार जॉइन से भी काम कर जाता है, मतलब इनर जॉइन एंड जॉइन बोथ वर्ड्स आर सेम, ठीक है। तो जॉइन सेम ही काम करता है जो इनर जॉइन काम कर रहा है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। तो हमने क्या कहा था आपको, जॉइन का काम क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू टेबल्स बेस्ड ऑन ए कॉमन फील्ड। वो कहां पे आएगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा, वो हमारे यहाँ पे आएगा, वो कॉमन फील्ड यहाँ पे आएगा, और जो रिजल्ट आपने डिस्प्ले करवानी है वो आपका कॉलम नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे, और बाकी जो टेबल इन्वॉल्व होंगे वो फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, पता लग जाएगा ढंग से। देखो आप ढंग से आपको पता लग जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। एक्चुअली मैंने यहाँ रीनेमिंग नहीं किया हुआ है, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स। अगर आपको ये डॉट क्यों लिखा वो नहीं पता, देन यू मस्ट गो टू द लास्ट वीडियो फॉर रीनेमिंग, वहां पे मैंने दिया हुआ है हाउ दिस डॉट ऑपरेटर वर्क्स। मैं बता देता हूँ आपको, अगर हमने कोई भी एक कॉलम नेम को रिप्रेजेंट करनी है अंडर ए टेबल नेम, सो हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम का मतलब है कि कस्टमर नेम जो फील्ड है वो कस्टमर्स टेबल के अंडर आ रहा है, ठीक है। सिलेक्ट कस्टमर नेम्स कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम कॉमा ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन फील्ड कौन सा है, बताओ आप मुझे खुद देख के बताओ, यहाँ पे कॉमन फील्ड कौन सा है, खुद पता लग जाएगा आपको, बताओ। हाँ सही पकड़ा आपने, ये जो कस्टमर आईडी है वो ही मेरे यहाँ पे मेरा कॉमन फील्ड है। मतलब है कि कस्टमर्स और ऑर्डर्स दोनों टेबल में ही मेरा ये कस्टमर आईडी कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके थ्रू मैं इनको मिला रहा हूं या मिलाने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर बाय स्टेटमेंट नहीं पता, उसका भी पिछले आपको दिया हुआ है, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं। मैं बताता हूं आपको, ऑर्डर बाय इज यूज्ड टू सॉर्ट एनी कॉलम नेम बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग होता है। ऑर्डर बाय कस्टमर और कस्टमर नेम मतलब ये सारे वैल्यू जितने भी आएंगे सिलेक्ट करने के बाद सारे असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। किस कॉलम के बेसिस पे आएंगे, कस्टमर नेम के बेसिस पे आएंगे एज ए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बहुत इजी सी बात है कि इनर जॉइन के क्या कहा था मैंने, जहां पे जो सेट है, जहां पे कॉमन पार्ट जो है वो बस मतलब दो टेबल में जो कॉमन वाला जो कम से कम एक भी अगर रो ऐसा होता है जो कॉमन होता है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल की आगे में प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको MySQL के सॉफ्टवेयर में और रियली वर्क्स, तो बने रहिए। चलते हैं अगले जॉइन की तरफ। इससे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ, कुछ नोट है यहाँ पे। The inner join keyword select all rows from both table as long as there is a match between the column। मतलब अगर जब तक मेरे पास मैच है दो टेबल में तब तक ही रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। If there are rows in the customers table that do not have matched in orders, these customers will not be listed। मतलब अगर मैच नहीं हुआ कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब जाते हैं लेफ्ट जॉइन पे। ये आपको थोड़ी सी बात डिफरेंट लगी थी, तो पिक्चर से पता लग जाएगा आपको। देखो आप क्या था लेफ्ट जॉइन का, द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल 1 विद द मैचिंग रोज इन द राइट टेबल 2। देखो मतलब क्या कह रहे हैं कि ये एक तो कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा, टेबल 1 टेबल 2 में कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में टेबल 1 के वैल्यूज भी आएंगे, वही कह रहा है ये। समझो फिर से बात को, लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विद द मैचिंग रोज इन द राइट टेबल, ठीक है, टेबल 2। द रिजल्ट इज नल इन द राइट साइड व्हेन देयर इज नो मैच। मतलब सीधे बता दूंगा आपको कि ये आपका जो कॉमन पार्ट जो है वो तो आएगा ही आएगा, और टेबल 1 में जितने सारे वैल्यूज है वो भी आएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है ये, मतलब सीधी सी बात है, टेबल 1 टेबल 2 कॉमन पार्ट मैचिंग पार्ट वो भी आएंगे और टेबल 1 के बाकी सारे भी आएंगे।
सिंपल सी बात है लेफ्ट जॉइन का, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम्स, सेम फंडा लाइक इनर जॉइन की जगह पे अपने लेफ्ट जॉइन लिखना है, बस इतना ही है, बाकी रेस्ट सेम ही है जो हमने इससे पिछला किया हुआ था, जो इनर जॉइन किया हुआ था, जहां पे हमने सिलेक्ट कॉलम नेम किया हुआ था इनर जॉइन जॉइन के साथ। जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सेम ही है, बस जॉइन की जगह पे आपने लेफ्ट जॉइन लिखनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, वो कॉमन जो फील्ड है वो आएगा इक्वल टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, वो सेम फंडा है पिक्चर जैसा। तो लेफ्ट जॉइन को हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं कभी कभार, लेफ्ट जॉइन को हम कभी कभार लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं। फंडा सेम ही है, लिखने का स्टाइल सेम ही है, ठीक है। तो मतलब कोई भी डाटाबेस में वो लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं, वही मैं कह रहा हूं। अब चलते हैं छोटे से एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लेफ्ट जॉइन का। क्या कहा कि द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट विल रिटर्न ऑल कस्टमर्स एंड एनी ऑर्डर दे माइट हैव। कह रहे हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ये सारे कस्टमर्स को तो लिस्ट करेगा ही करेगा, और अगर कोई ऑर्डर्स है वो भी लाएगा। तो क्या कहा मैंने, अगर ऑर्डर्स होगा नहीं कोई चक्कर नहीं है, बट कस्टमर नाम आएगा वही कह रहा है। क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा, इसको थोड़ा मैं दिखाता हूँ, कलर से दिखाता हूँ आपको, और कलर से दिखाता हूँ। देखो आप तो बात समझ थोड़ा सा, जो मेरे यहाँ पे टेबल 1 टेबल 2 था, ये जैसे मान लगा लो ये मेरा कस्टमर्स टेबल हो गया, कस्टमर्स हो गया। जो जैसे लगा लो मेरा टेबल 1 है, और दूसरा लगा लो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर्स टेबल हो गया, ऑर्डर्स टेबल हो गया, जो जैसे मेरा टेबल 2 है, ठीक है। अब क्या था एग्जांपल थोड़ा सोचो, ये जो था टैब 1 और टैब 2 में क्या था, ये मेरा टैब 1 था ना, दैट्स माय टैब 1, दैट्स माय टैब 2, ठीक है। तो क्या था वो डायग्राम, ये पूरा भरा हुआ था ना, टोटल कॉमन पार्ट और टेबल में भरा हुआ था ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे इसके बारे में कह रहा हूं कि सारे कस्टमर्स के लिस्ट तो आएंगे ही, जो टेबल 1 में सारे भरे हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सारे कस्टमर्स के जो लिस्ट है, कस्टमर टेबल कस्टमर्स की लिस्ट, तो वो आएंगे ही। और अगर कोई हो तो वो भी आएगा। टेबल 2 का क्या था, ऑर्डर अगर होता तो आता, पर अगर नहीं है कोई चक्कर नहीं है आपका, कस्टमर टेबल के वैल्यूज तो आएंगे ही, ये तो आएगा ही। ये तो कह रहा था ना, ये तो मैं कह रहा था कि टेबल 1 का जो कस्टमर लिस्ट वो तो आएगा ही, मतलब ये टेबल डिस्प्ले तो होगा ही होगा, और इसमें अगर ऑर्डर अगर मैचिंग हो तभी आएगा, अगर नहीं कोई ऑर्डर हो तब वो नहीं आएगा, पर आपका ये तो कम से कम ये आएगा ही आएगा। वही कह रहा है लेफ्ट जॉइन का, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन फंडा ये। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका अगला जो बाकी जो पार्ट है राइट जॉइन और जो फुल आउटर जॉइन है वो अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, तो फॉलो करो अगले वीडियोस को, देखो अगले वीडियोस को।